हेलो एवरीवन। तो मैं हूं सौरभ और हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे क्लास 9 के आईसीटी और जिसमें कई सारे टॉपिक्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। ठीक है। हमारा लास्ट टॉपिक जो था वो था एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है। जिसमें हमने डेवलपिंग एन आइडिया बाय सेंडर के बारे में डिस्कस किया था और सेंडर क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया था। तो यहाँ तक की सारी चीज़ें यानी डेवलपिंग एन आइडिया बाय सेंडर और सेंडर ये दोनों टॉपिक्स हमने कवर कर लिया है। ठीक है। आज हम इसके आगे बात करने वाले हैं। मेनली ये जो है ये पूरे बेस्ड हैं कम्युनिकेशन साइकिल के कम्युनिकेशन साइकिल पे। जैसे हमने सबसे पहले आइडिया बाई सेंडर देख लिया और आज हम इसके आगे बढ़ेंगे यानी हम एनकोडिंग और अदर जो चीज़ें हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो सेंडर के बाद जो दूसरा इंफॉर्मेशन आता है वो आता है मैसेज का। ठीक है। अब ये मैसेज क्या होता है? ठीक है। जैसे कोई सेंडर है, कोई एक पर्सन है, उसने कुछ मैसेज दिया। ठीक है। किसी एक दूसरे पर्सन को। अब ये मैसेज क्या है? तो हम इस मैसेज को डिस्कस करने जा रहे हैं। द मैसेज में बी द मोस्ट क्रूशियल एलिमेंट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो मैसेज होता है ये बहुत ही क्रूशियल एलिमेंट होता है। मतलब पूरे इस कम्युनिकेशन का सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट या सबसे एक प्रकार से समझो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट या बहुत खास एलिमेंट कौन है? मैसेज है। क्यों? क्योंकि अगर कोई सेंडर कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा होगा तो क्या कर रहा होगा? कुछ मैसेज दे रहा होगा। अब मैसेज ही नहीं होगा तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगा, कुछ सेंड ही नहीं होगा। तो मैसेज बहुत ही क्रूशियल एलिमेंट है किसका? कम्युनिकेशन का। अब मैसेज इज द पर्टिकुलर मीनिंग और कंटेंट द सेंडर विशेस द रिसीवर टू अंडरस्टैंड। अब ये मैसेज क्या होता है? ये मैसेज कुछ पर्टिकुलर मीनिंग होता है या फिर कोई कंटेंट होता है। ठीक है। जो कि सेंडर इच्छा करता है क्या? रिसीवर को समझाने की। या फिर ऐसे समझो कि सेंडर यानी जो भी मैसेज को दे रहा है वो जो चीज समझाना चाह रहा है, हो सकता है वो कोई मीनिंग समझाना चाह रहा हो या कोई कंसेप्ट समझाना चाह रहा हो, वो क्या है? वो मैसेज है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कम्युनिकेशन पढ़ा रहा हूँ तो मैं कम्युनिकेशन के कंसेप्ट को आपको समझाना चाहता हूँ। तो इसलिए क्या हुआ, ये जो मैं बता रहा हूँ ये क्या हुआ? एक मैसेज हुआ। तो मैं किसको भेज रहा हूँ? मैं हूँ सेंडर और आप क्या हैं? रिसीवर हैं। ठीक है। और एक मैसेज मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद है द मैसेज कैन बी इंटेंशनल और अनइंटेंशनल, रिटन और स्पोकन, वर्बल और नॉन वर्बल और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। अब ये जो मैसेज हो सकता है या तो हो सकता है ये इंटेंशनल हो सकता है कुछ मैंने इंटेंशन से दूं। मान लो मेरे इंटेंशन हो सकते हैं कि भाई आप लोग मुझसे पढ़ो और क्या कहते हैं आप लोग लाइफ में कुछ अच्छा करो। या अनइंटेंशनल, मैं खाली बैठा हूँ इसलिए मैं लेक्चर रिकॉर्ड करके आपको बता रहा हूँ। या फिर हो सकता है ये रिटर्न, अभी जैसे ये स्लाइड मैंने प्रिपेयर किया है तो ये देखो ये जो मैसेज है, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको रिटर्न फॉर्म में दिख रही है। ठीक है, रिटर्न है। लेकिन मैं ये चीजें आपको बोल के बता रहा हूँ तो क्या हुआ? मैसेज स्पोकन है। वर्बल मतलब जिसमें हम ओरली स्पीक करके करते हैं या वर्बल कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से। नॉन वर्बल जिसमें हमारी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा हम कम्युनिकेट करते हैं। या फिर इन्हीं में से किसी का कॉम्बिनेशन, जरूरी नहीं कोई एक होगा, कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। जैसे वर्बल कम्युनिकेशन में देखो नॉन वर्बल भी आ जाता है। हमने बात किया था कि जब हम बोलते रहते हैं तो हमारी बॉडी कई सारे मतलब हिंट्स प्रोवाइड करती रहती है। ठीक है। अब एक एग्जांपल है कि एज यू वॉक अक्रॉस कैंपस यू मे सी अ फ्रेंड वॉकिंग टूवर्ड यू। जैसे तुम मान लो अपने कैंपस के, स्कूल के कैंपस में तुम घूम रहे हो और तुमने देखा तुम्हारा दोस्त तुम्हारी तरफ से आ रहा है, तुम्हारी तरफ आ रहा है। ठीक है। वेन यू मेक आई कॉन्टैक्ट, जब तुम अपने दोस्त से आई कॉन्टैक्ट मिलाते हो, ठीक है, मान लो तुमने और तुम्हारे दोस्त ने एक दूसरे को देख लिया। वेव, स्माइल एंड से हेलो। ठीक है। जब तुम अपने दोस्त को देखते हो या फिर उसकी तरफ देख के वेव करते हो, ठीक है, या फिर आप उसे हेलो बोलते हो, स्माइल करते हो, तो तुम क्या कर रहे हो? तुम एक मैसेज को ऑफर कर रहे हो जो कि इंटेंशनल है। ठीक है। या फिर स्पोकन होगा, वर्बल होगा या नॉन वर्बल होगा। मतलब तुम एक मैसेज भेज रहे हो ना, तुम अपने दोस्त को देखे तुम्हें अच्छा लगा तो तुम एक मैसेज दे रहे हो कि हेलो हाय। ठीक है। तुम कुछ शो कर रहे हो। तो ये क्या हुआ? ये तुम एक मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हो अपने फ्रेंड तक। अभी देखो यहाँ पे एक इमेज भी है। जैसे हम समझे कि ये क्या है? ये एक सेंडर है। ठीक है। ये एक सेंडर है और ये कुछ मैसेज को भेजता है। जैसे रिसीवर, जैसे ये आप हो। ठीक है। ये कौन हो? आप। ये कौन है? आपका फ्रेंड। तो आपने अपने फ्रेंड को देखा और आपने पूछा हाउ आर यू। तो आपने ये जो बोला हाउ आर यू, ये क्या है? ये एक्चुअली है मैसेज। ठीक है। अब हो सकता है पीछे शोर चल रहा हो या फिर कुछ और डिस्टरबेंस हो, नॉइस तो होता ही रहता है। नॉइस का मतलब देखो
सिर्फ ऑडियो डिस्टरबेंस की बात नहीं हो रही है। नॉइज का मतलब यहाँ पे कोई भी डिस्टरबेंस जो तुम्हारे मैसेज के बीच में आती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुम बातें कर रहे हो और उस वक्त क्या कहते हैं तुम्हारा दोस्त कॉल पे हो, तो ये क्या हुआ, ये भी तो एक नॉइज हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। फिर आगे चल के इसके आगे बात करते हैं, ठीक है, एक सेकेंड। तो ठीक है, फिर इसके बाद का जो टॉपिक है वो है क्या, एनकोडिंग। अब एनकोडिंग क्या होता है, हमने बात किया था कि जो सेंडर होता है वो कुछ मैसेज भेजता है, ठीक है। उसने क्या किया, मैसेज को भेजा। अब ये मैसेज क्या होता है, एनकोडेड होता है, ठीक है। हमने ये तो बात किया था। अब ये एनकोडिंग होती क्या है। Encoding means converting or translating source message in a set of symbols that can be communicated to others or receivers। अब इसका क्या मतलब हुआ, एनकोडिंग का मतलब जो होता है कि आप कन्वर्ट कर रहे हो या ट्रांसलेट कर रहे हो जो सोर्स का मैसेज होता है। सोर्स का मैसेज मतलब जैसे आप ही सोर्स हो, तो आप अपने मैसेज को ट्रांसलेट कर रहे हो, ठीक है, कुछ सेट ऑफ सिंबल्स में। अब सेट ऑफ सिंबल्स का मतलब हो सकता है वर्ड हो, पिक्चर्स हो, या फिर कोई ऑडियो हो, इस तरीके से। मतलब आप अपने और थोड़ा बेसिक टर्म्स में बात करें या थोड़े सिंपल टर्म्स में बात करें, तो आपके दिमाग में जो चल रहा है आप उसको किस तरीके से जो रिसीवर है उसको समझा रहे हो, यही होती है एनकोडिंग। जैसे मान लो कम्युनिकेशन को लेके मेरे दिमाग में बहुत सारे आइडिया होंगे, लेकिन मैं उसे कैसे आपको बता पा रहा हूँ। जब मैं बोल के बता रहा हूँ तो मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, मैं किन किन वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये है एनकोडिंग। मतलब मेरे दिमाग में जो चीजें चल रही हैं मैं उसको आप तक कैसे पहुंचा रहा हूँ, यही है एनकोडिंग, ठीक है। The success of communication depend on the way the message is encoded. This is done using words, symbol, picture and sounds। ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया कि कम्युनिकेशन की सक्सेस होती है, मतलब आपका कम्युनिकेशन कितना सक्सेसफुल है, ये डिपेंड करता है कि तुमने मैसेज को कैसा एनकोड किया। मतलब अब मान लो मुझे कम्युनिकेशन के बारे में बहुत कुछ पता हो, लेकिन मैं आपको सही से बता ही नहीं पा रहा हूँ। जैसे होता क्या है, जब आपके टीचर्स कुछ सवाल आपसे पूछते हैं, मान लो हम लोग इतने दिन से कम्युनिकेशन पूछ रहे हैं, मैंने आपसे पूछ लिया कि डिफाइन कम्युनिकेशन। अब आपको पता है कि कम्युनिकेशन क्या होता है, लेकिन आप उसे बता नहीं पा रहे हो, ठीक है। मतलब आपके दिमाग में तो है कि कम्युनिकेशन क्या होता है, लेकिन आप उसे एनकोड नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो यही होती है बेसिकली एनकोडिंग। मतलब आप कितनी अच्छे से उस चीजों को समझा पाते हो। तो एनकोडिंग बेसिकली क्या होता है कि आपके दिमाग में जो थॉट्स होते हैं, ठीक है, ये आपका दिमाग है, इसमें जो जो थॉट्स हैं आप उसको कैसे किसी को बता पा रहे हो, यही है एनकोडिंग, ठीक है। अब ये आप कैसे कर सकते हो, वर्ड्स की मदद से, शब्दों से, सिंबल्स से, ठीक है, पिक्चर्स से या फिर साउंड से। एनकोडिंग मीन्स चेंजिंग योर थॉट्स, ये मतलब मैंने ऐड किया था, ठीक है। Encoding means changing your thoughts into a message using the words, picture, action so that others can understand you। मतलब encoding का मतलब क्या हुआ कि तुम अपने थॉट्स को एक मैसेज में बदल रहे हो। तुम्हारे दिमाग में जो चीजें चल रही हैं तुम उसको एक मैसेज में बदल रहे हो, ठीक है। या तो वर्ड्स का इस्तेमाल करके, पिक्चर्स का इस्तेमाल करके, किसी ऑडियो का इस्तेमाल करके, ताकि दूसरे तुम्हें समझ सके। यही क्या होती है एनकोडिंग। तो बस आज के लिए इतना ही। इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं लाइक चैनल, डिकोडिंग, रिसीवर, नॉइज, फीडबैक, ये सब हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हिट अ लाइक।